सोच बदलो सितारे बदलेंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदलेंगे। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ दिशा बदलो किनारे बदलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य आप सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम जानेंगे वृश्चिक राशि का सितंबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। सितंबर 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति सितंबर 2023 के महीने में किस प्रकार रहने वाली है। पूरे 9 ग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 9 ग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे। आज के इस वीडियो में हर एक जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो जानकारी है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म राशि पर। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं सितंबर 2023 का महीना आपके लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, जब सितंबर का महीना प्रारंभ होगा तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। तो देखिए, लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल महाराज, लाभ भाव में शत्रु के घर में पूरे महीने गोचर करेंगे। वहीं कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि वक्र अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे। इसके अलावा रोग ऋण शत्रु भाव में यानी कि छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु पूरे महीने गोचर करेंगे। जबकि कुंडली के दशम भाव में यानी कि कर्म क्षेत्र में सूर्य और बुध की स्थिति देखी जा सकती है। 17 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके लिए आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। जबकि दोस्तों, मोक्ष का कारक ग्रह केतु द्वादश भाव में पूरे महीने शुक्र की राशि में गोचर करेगा। तो इस प्रकार से आपके लिए ग्रहों की स्थिति सितंबर 2023 के महीने में रहने वाली है और भाग्य भाव में शुक्र की स्थिति रहेगी। तो अब चलिए जान लेते हैं यह 9 ग्रह मिलकर के आपको पूरे महीने क्या परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, इन 9 ग्रहों का एनालिसिस करके आपके लिए कुछ भविष्यवाणियां तैयार की गई है। उनमें से पहली भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य को लेकर के है। तो कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो देखिए दोस्तों, अभी शनिदेव की 7.5 चल रही है और वृश्चिक राशि वर्तमान समय में पहले भाव के स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह, जो 11th हाउस में पूरे महीने गोचर करेंगे और किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो 11th हाउस होता है दोस्तों, वह आपके लाभ का होता है, आपके डिजायर का होता है, आपके इनकम का होता है। जब मंगल अच्छी पोजीशन में होते हैं तो हेल्थ को लेकर के कोई चिंता तो नहीं दिखाते। और अभी वर्तमान समय में हालांकि शत्रु के नक्षत्र में शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन उस राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं वह मंगल के लिए अनुकूल कहे जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मंगल लग्नेश होकर के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए उतना ज़्यादा हेल्थ को लेकर के चिंता दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि शनि की ढैया जरूर चल रही है और शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति कमज़ोर है तो दोस्तों, इस समयावधि में आपको ठंडी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ठंडी चीज़ों को सेवन करने से बचिए। इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कमज़ोर अवस्था में है तो ऐसी अवस्था में इस समय आपके अंदर एक प्रकार का डर, भय और नेगेटिविटी अवश्य देखने को मिल रहा होगा। यही चीज़ आपको इस महीने देखने को मिल सकती है अगर आपकी कुंडली में शनि कमज़ोर अवस्था में हुए तो। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के कोई ज़्यादा इशूज दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, वहीं अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी विद्यार्थियों के लिए है। पढ़ाई लिखाई कैसा रहेगा सितंबर के महीने में। तो देखिए दोस्तों, पंचम भाव होता है आपके पढ़ाई लिखाई का और पंचम भाव के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में राहु के साथ चांडाल दोष बना करके गोचर करेंगे। तो दोस्तों, यह जो महीना है पढ़ाई लिखाई को लेकर के उतना ज़्यादा तो अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि
जो पंचम भाव के स्वामी हैं वह राहु के साथ बैठे हैं, तो ऐसे में पढ़ाई में कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी। और यहाँ पर राहु देवगुरु बृहस्पति को पीड़ित करके चांडाल दोष का निर्माण किए हुए हैं। और 30 अक्टूबर तक तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल परेशानी देखने को मिलेगी। आपका मन थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं और आप खुद सोचेंगे कि जो कर रहा हूँ, जैसा भी कर रहा हूँ, क्या यह मेरे लिए ठीक है या फिर नहीं। कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन, कुछ ना कुछ डाउट ज़रूर देखने को मिलेगा। इसका कुछ अचूक उपाय आपको लास्ट में बताएंगे, वह फॉलो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए थोड़ा समय उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके शिक्षा के मालिक होने के साथ साथ आपके विवेक के कारक होते हैं, आपके ज्ञान के कारक होते हैं। साथ ही दोस्तों आपके आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है, जो ऊंचाई प्राप्त करने की क्षमता होती है, उसके कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। और वहीं इस समय चांडाल दोष से पीड़ित हो रही हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई को लेकर के विद्यार्थियों के लिए समय उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपको बिल्कुल भी मन कांस्टेंट करके, बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई लिखाई करना है। तो दोस्तों वहीं अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए पंचम भाव ये होता है आपकी लव लाइफ का। तो दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव में राहु के साथ पूरे महीने चांडाल दोष से ग्रसित होकर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में जो आपका पार्टनर है उसके साथ किसी भी चीज़ को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकती है। कुछ न कुछ ट्रस्ट इशू देखने को मिलेगा। सामने वाले के अंदर क्या चीज़ है इसको बिना जाने ही राहु के प्रभाव के कारण कुछ इशू उत्पन्न होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि इस समय आपके बिलीफ सिस्टम में कमी देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके हर चीज़ों को शेयर करने का प्रयास करें। लेकिन जब अक्टूबर का महीना प्रारंभ होगा, उसके पश्चात जब राहु से देवगुरु बृहस्पति अलग हो जाएंगे, बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, तो उस अवस्था में धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आनी प्रारंभ हो जाएगी और आपके लिए चीज़ें फिर से सामान्य होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन दोस्तों अभी तो मूवमेंट कुछ इस तरफ दिखाई दे रहा है कि कुछ न कुछ नेगेटिविटी बिलीफ सिस्टम को लेकर के ज़रूर देखने को मिलेगी। इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ही दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी सितंबर महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ को लेकर के रहेगी। तो देखिए आपके मैरिड लाइफ का भाव होता है सप्तम भाव, और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज, और शुक्रदेव भाग्य भाव पर पूरे महीने गोचर करेंगे। तो शुक्र की स्थिति तो अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन चंद्रमा के घर में शुक्र हैं। तो ऐसे में आपके लाइफ पार्टनर के मन में हमेशा चीज़ें डाइवर्ट होती रहेंगी। इस समय कुछ करियर को लेकर के हो या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, परिवर्तन का ख्याल आ सकता है, घूमने फिरने का शौक़ मन में आ सकता है। वहीं देखा जाए तो मैरिड लाइफ लगभग 70 से 80% अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी है, मंगल भी लाभ स्थान में बैठे हैं। और अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है मैरिड लाइफ में, तो तालमेल की कमी थी, अटैचमेंट में कुछ कमी चल रही थी, तो इस समय वह भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ही दोस्तों अगर आपके लिए अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपकी भाग्य, करियर और बिजनेस को है। आपके लिए सितंबर का महीना भाग्य, करियर और बिजनेस की दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो देखिए दोस्तों आपके नवम भाव से आपके भाग्य के बारे में विचार किया जाता है, और आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो ऐसे में पूरे महीने 12 राशियों में चंद्रमा गोचर करेंगे, और भाग्य भाव में शुक्र की स्थिति है जो आपके लिए सप्तमेश और द्वादशेश बनते हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से शुक्रदेव आपके लिए मार्केश का कार्य करते हैं। तो ऐसे में भाग्य की दृष्टिकोण से यह महीना उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति भी चांडाल दोष से ग्रसित हैं। इसलिए दोस्तों आप जो भी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस समय भाग्य का उतना सपोर्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि 30 अक्टूबर के पश्चात समय बदलेगा, और जब शुक्र भाग्य भाव से निकलेंगे तो भी आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। लेकिन 30 अक्टूबर के पश्चात भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक होकर के अभी चांडाल दोष से पीड़ित हैं, और 30 अक्टूबर के पश्चात उस दोष से मुक्त हो जाएंगे।
तो ऐसे में देखा जाए तो अभी जो समय है यह महीना सितंबर का महीना उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। जितना ज़्यादा आप धर्म कर्म से जुड़ करके रहेंगे आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन मन तो लगेगा नहीं, मन इधर उधर की चीज़ों में डाइवर्ट अवश्य होगा। इसलिए दोस्तों इस महीने आपको हर चीज़ों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके करियर को लेकर के है। कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा सितंबर के महीने में आपका करियर? तो देखिए दोस्तों 10वां भाव होता है आपके करियर का भाव, और सूर्य महाराज अपने ही घर में 10वें भाव में अपने पुत्र बुध के साथ विराजमान रहेंगे। 17 सितंबर तक करियर भाव में ही सूर्य की स्थिति देखी जा सकती है। उसके पश्चात 17 सितंबर के दिन वह आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों सूर्य की पोजीशन इस महीने बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, चाहे वह आपके कर्म क्षेत्र में हो या फिर लाभ के क्षेत्र में। यह महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होगा जब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत दिनों के बाद भी आपको कुछ ऐसा मौका भी मिलेगा जो आपको कुछ आगे पहुंचाने के लिए आपके लिए एक नया मौका प्रदान करेगा। क्योंकि सूर्य की स्थिति 11th हाउस में 17 सितंबर के पश्चात आपके डिजायर्स को, आपकी जो इच्छाएं हैं उन सभी चीज़ों को पूरी करने का प्रयास करेगा। अगर आप कोई बड़ी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह समय उसके लिए काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस समय अच्छा अचीवमेंट आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं, ठेके का कार्य करते हैं, या फिर जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैनेजर का कार्य करते हैं, इन जनरल देखा जाए तो जो लोग उच्च पद पर बैठकर कार्य करते हैं उन लोगों के लिए सूर्यदेव की यह स्थिति बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रही है। क्योंकि कर्म क्षेत्र और लाभ के क्षेत्र में सूर्य का प्रभाव बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस समयावधि में यानी कि सितंबर के महीने में आपको अपने करियर में एक अलग प्रकार का बूस्टिंग देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों इस समयावधि में शनि की दृष्टि भी आपके 10वें भाव पर रहेगी, और शनिदेव जो होते हैं वह विच्छेदात्मक ग्रह कहे जाते हैं। शनिदेव के प्रभाव से कुछ चीज़ों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए यह समय बढ़िया रहेगा। आपकी जो डिजायर हैं, जो भी इच्छाएं हैं वह अवश्य पूरी होंगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी व्यापार यानी कि बिजनेस को लेकर के है। तो देखिए 7वां भाव होता है आपके व्यापार का भाव, और 10वां भाव होता है आपके कर्म का भाव। तो सूर्य और बुध की स्थिति कर्म क्षेत्र में बुधादित्य योग नामक राजयोग का निर्माण करेगी, और 7वें भाव की स्थिति भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। क्योंकि 7वें भाव के जो स्वामी हैं शुक्रदेव वह भाग्य भाव में बैठे हैं। तो ऐसे में यह जो महीना है व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़िया दिखाई दे रहा है। क्योंकि 10वें भाव की स्थिति अच्छी है, और शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, बुध की स्थिति भी अच्छी है। इसलिए जो लोग शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जैसे बुटीक का कार्य करते हैं, फैशन का कार्य करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, कपड़े का कार्य करते हैं, या फिर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कार्य करते हैं, या फिर कोई चमकती धमकती चीज़ों का कार्य करते हैं, इंटीरियर इत्यादि का, तो कहीं ना कहीं यह समय आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जो लोग इन चीज़ों का बिजनेस करते हैं निश्चित रूप से उन लोगों को सूर्य के प्रभाव से और शुक्र के प्रभाव से लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी चंद्र राशि के आधार पर पूरे महीने का राशिफल। अब चलिए जान लेते हैं आपको कौन कौन सा उपाय करना चाहिए इस महीने को बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों मंगल के बीज मंत्र का नियमित रूप से उच्चारण कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, सूर्य के बीज मंत्र का उच्चारण करें, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का भी रोजाना 108 बार उच्चारण कीजिए। अगर आप इतना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए सितंबर का महीना अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।